सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग को हम पढ़ रहे हैं। अभी तक इसकी हमने 9 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं और आज इसकी हम 10वीं कक्षा को पढ़ेंगे और 12वें श्लोक को पढ़ेंगे। गत कक्षा में मैंने आपको 11वां श्लोक पढ़ाया था और इस पूरे किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग को, क्योंकि प्रथम सर्ग ही परीक्षा आदि के पाठ्यक्रम में लगाया जाता है अथवा जो विश्वविद्यालय आदि हैं, MA BA आदि, शास्त्री आचार्य आदि, उनमें प्रथम सर्ग ही लगाया जाता है। इसलिए हम प्रथम सर्ग ही आपको पढ़ा रहे हैं। प्रथम सर्ग का ये आपको ऑनलाइन कोर्स हम तैयार करके दे रहे हैं। आप इसको जब चाहें तब पढ़ते रहिएगा और ये निःशुल्क अभियान है। मित्रों, आपसे हम यही निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ करके संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान कीजिएगा। इतना ही निवेदन कर सकते हैं। अब निवेदन को मानना ना मानना आपका काम है। आप शेयर करते हैं, अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी भगवान आपका भला करे, क्योंकि हम संस्कृत वाले व्यक्ति हैं, हम सबका भला चाहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात ये संपूर्ण संसार हमारा परिवार है। तो आशा करते हैं आप जरूर शेयर करेंगे और अपने मित्रों तक देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को पहुंचाएंगे। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑन कर लीजिएगा, बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी कक्षाओं के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे, कोई कक्षा आपकी मिस ना हो। और आपको अधिक चीजों को पढ़ना है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट को देखिएगा। इस प्लेलिस्ट में सभी सीरीज बना दी गई हैं। आपको जो सामग्री चाहिए, आपके लिए जो उपयोगी सामग्री है, आप उस सामग्री को आराम से पढ़ सकते हैं। चलिएगा कक्षा का आरंभ करते हैं मित्रों। बहुत सुंदर ये किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग चल रहा है। किरात अर्थात वनेचर और युधिष्ठिर की चर्चा चल रही है। कक्षा में हमने आपको ये बताया था कि ये श्लोक था कि जो वो किरात था, वनेचर था, वो युधिष्ठिर को राजा दुर्योधन की असलियत बता रहा है। उसके राज्य की व्यवस्था आदि, उसके आचरण आदि, प्रजा के प्रति कैसा आचरण वो कर रहा है, ये सारी वास्तविक रूप में बता रहा है। अर्थात जो वनेचर है, किरात है, जो कैसा है, छल कपट से रहित है, साधारण व्यक्ति है, परंतु अपने स्वामी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है। अपने स्वामी को वो भटकाना नहीं चाहता है, वो सही सही सूचना देना चाहता है। अच्छा पक्का राजदूत है। चलिएगा तो आज आइएगा, आज के ये गत कक्षा में हमने पढ़ लिया था और आज का जो हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं उसका प्रसंग पहले पढ़ लेते हैं कि प्रसंग क्या है। आइएगा प्रसंग पढ़ लेते हैं। प्रसंग ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। प्रसंग है इसका आगे वाले श्लोक का कि दुर्योधन ने प्रजा को अपने समर्थन में करने के लिए ऐसे दांव पेच लगाए हैं जिससे प्रजा रूप से उसी का गुणगान करे। अर्थात आगे वाले श्लोक में ये बताने की चेष्टा हो रही है कि किरात ऐसा राजा युधिष्ठिर को बता रहा है कि जो दुर्योधन है वो कैसा है। उसने प्रजा को अपने समर्थन में, अपना चहेता बनाने के लिए, अर्थात प्रजा के दिल में बसने के लिए क्या किया है, बहुत सारे दांव पे, सब प्रकार के छल कपट, साम दाम दंड भेद, सब नीतियां अपनाई हुई हैं उसने। प्रजा उसको राजा स्वीकार कर ले अंदर से, ठीक है, जिससे प्रजा पूर्ण रूप से उसी का गुणगान करे। अरे उसकी स्तुति करे कि महाराज जी तो बहुत अच्छे हैं जी, अरे राजा दुर्योधन जैसा दुनिया में कोई राजा ही नहीं है। वह निष्पक्ष होकर दान देता है लोगों को, अपनी प्रजा को। जो भी कोई दरबार में आता है खुले हाथ से देता है, ले जाओ, वही ले जाओ, बर ले जाओ। पुरस्कृत करता है और सम्मान भी देता है, उनको पुरस्कार भी देता है, फूल भेंट देता है, ड्रेस देता है और ऊपर पगड़ी भी बांध देता है सिर पर। लो, उससे भी अत्यधिक सम्मान के साथ अपना भाव प्रदर्शित करता है
और क्या है, पुरस्कार आदि देने के साथ में अपना प्यार दिखाता है, अपना सम्मान दिखाता है कि आप मेरे सामने बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूं। इस प्रकार का भाव दर्शाता है वो लोगों के सामने। सभी जनों की योग्यता को ध्यान रखते हुए सम्मान में और भी अधिक वृद्धि कर देता है। और क्या करता है वो, जो भी उसके आचार्यगण आते हैं अथवा और भी मंत्रीगण आते हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए देखता है तो बहुत अच्छा है, मेरे प्रति निष्ठावान है, मेरा भक्त है, तो उसको और दे देता, लो 100 अशरफी ले जाओ, चलो सोने की अशरफियां ले जाओ जाओ, और तुमको ये इधर 10 एकड़ जमीन का आपको अलॉट कर देते हैं। ठीक है, तो जमीन दान देता रहता है, तो इस प्रकार से खुश करता रहता है। ये बात वनेचर किरात है जो वो युधिष्ठिर को बता रहा है, श्लोक के माध्यम से ये बात बताएगा। आइएगा श्लोक पढ़ते हैं। 12वां श्लोक है, आइए। निरत्ययं सामनदान वर्जितम न भूरि दानम विरहय्य सत्क्रियाम प्रवर्तते तास्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। ये 12वां श्लोक है। आइएगा अब इसका पहले अन्वय करते हैं, फिर शब्दार्थ देखते हैं, फिर इसका भावार्थ देखेंगे, फिर कुछ संधि समास आदि बता देंगे। हम जितना अधिक से अधिक हो सकता है आपके लिए उपयोगी उतना पूरा बताने का प्रयास करते हैं। अन्वय इसका करेंगे पदों का, तभी हम अर्थ कर सकते हैं ठीक से। देखिएगा अन्वय इसका हम करेंगे, अन्वय तस्य निरत्ययं दान वर्जितम साम न प्रवर्तते, अर्थात भवति। प्रवर्तते का अर्थ क्या, भवति। सत्क्रियाम विरहय्य भवति, भूरि दानम न विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते। ठीक है, ये पदों का अन्वय हो गया। अब आपकी सरलता के लिए मैं पहले इसका शब्दार्थ बता देता हूं, फिर आपको यहां पर समझाऊंगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब शब्दार्थ देख लीजिएगा। आइएगा, शब्दार्थ है तस्य। तस्य माने उस दुर्योधन, दुर्योधन की। निरत्ययम, निरत्ययम का अर्थ है बाधा रहित। बाधा रहित माने परेशानियों से रहित। दान वर्जितम अर्थात धन प्रयोग से रहित, माने धन का प्रयोग जिसमें हो रहा है वो दान वर्जितम, और न नहीं है, न का भी संबंध लगेगा। ठीक है, बिना, बिना माने किसी दान दक्षिणा के, बिना, बिना का विना है, ये वास्तव में वह नहीं है, वह है। बिना माने किसी दान दक्षिणा के। साम, साम का अर्थ है सुवचन, प्रिय वचन, प्रसन्नता। ठीक है, ना प्रवर्तते नहीं होती है। सत्क्रिया माने आदर सत्कार को। विरह्य या ये सत्क्रियाम है। ठीक है, सत्क्रियाम होगा ये सत्क्रियाम। सत्क्रिया माने आदर सत्कार को, माने आदर सत्कार की जो क्रिया है उसको। विरह्य, विरह्य का अर्थ होता है छोड़कर। ठीक है, त्याग कर।
भूरी, भूरी माने प्रचुर, बहुत, दानम दान, दक्षिणा माने दान, दान का अर्थ है दान, दक्षिणा एक ही है। धन प्रयोग माने धन के साथ में, ठीक है, दान तो धन का ही दिया जाता है मुख्य रूप से, और धन का ही लोग चाहते हैं। ना भवती नहीं होता है, विशेषशालिनी बहुशोभनीय, विशेष रूप से प्रिय, सत्क्रियाम सत्कार सम्मान, गुणा सत्कार सम्मान को, गुणानुरोधेना, हाँ ये सत्क्रिया है, ये प्रथमांत होगा यहाँ पर, श्लोक में यहाँ पर दिया है ये सत्क्रिया, ये प्रथमांत है यहाँ पर। पहले ये वाली यहाँ पर था द्वितीय का था, ये प्रथमा है। तो सत्क्रिया माने सत्कार सम्मान, गुणानुरोधेन, गुण अर्थात धर्म अर्थ काम, तीन लिए गए यहाँ पर, ठीक है, धर्म अर्थ काम गुण शब्द से लिए गए हैं। रूपी गुणों के पक्षपात के बिना अनुराग रहित बिना नहीं होता है। अब देखिए, अब आपको शब्दार्थ बता दिया, अब आपको बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। ये कहता है, और वो किरात कह रहा है राजा युधिष्ठिर से दुर्योधन के बारे में कि जो दुर्योधन है वो क्या कर रहा है। तस्य माने उस दुर्योधन के, निरत्ययम, निरत्ययम माने किसी बाधा के रहित, कोई भी व्यक्ति उसके पास आराम से आ सकता है बिना किसी परेशानी के, सीधे दरवाजा खोल रखे हैं, कोई भी आ सकता, कोई रोका टोकी नहीं है। नहीं तो जैसे बड़े राजा से मिलने के लिए तो बहुत सारे एप्लीकेशन देने पड़ते हैं, और एप्लीकेशन भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वहां पर चापलूस बैठे होते हैं, और कभी फेल नहीं होते हैं। पास करने के लिए 10 जगह पैसे देने पड़ते हैं, एक जगह पास हो गई फिर दूसरी जगह पैसे दो, फिर तीसरी जगह पैसे दो, तब जा करके अंत में जिसके लिए एप्लीकेशन दी है उससे मिल पाते हैं। वर्तमान में भी ऐसी अवस्था है, प्राचीन काल में भी थी, हमेशा रहेगी, आगे भी रहेगी, ठीक है, क्योंकि चापलूस रहेंगे तो ऐसी व्यवस्था भी रहेगी। ठीक है, तो कहते हैं निरत्यम, बिना बाधा के, और क्या, दान वर्जितम साम न प्रवर्तते, कहते हैं दान आदि, कोई भी आता है मिलने के लिए तो उसको दान देता है। दान वर्जितम साम न प्रवर्तते माने उसकी जो भी कोई क्रिया होती है वो कैसी होती है, दान से वर्जित नहीं होती, उसमें दान होता है, धन आदि देना होता है उसमें। और साम, साम माने उसको बहुत प्यारे प्यारे वचन भी बोलता है, शाबाश बेटे शाबाश, बहुत अच्छे हो आप, तो बहुत अच्छे हो, आप तो देश के गौरव हो, आप तो इस राज्य की शान हो, आप तो इस राज्य के आगे होने वाले नेता हो। ठीक है, इस भविष्य में होने वाले आप इसके राजा हो। इस प्रकार से मीठे मीठे बातों को भी वो कहता है, धन तो देता ही है दान में, परंतु मीठी मीठी बातों को भी कहता है। बहुत बड़ा खिलाड़ी आदमी है दुर्योधन। और सत्क्रियाम प्रविरहीय भवती ना माने, और जो दान दक्षिणा देता है वो ऐसा नहीं, सम्मान पूर्वक देता है, हाथ जोड़ के, लो महाराज जी। देने वाले का सिर ऊपर रहता है वो, लेने वाले का सिर ऊपर रखता है वो, और स्वयं देने वाला अपना जो है उसका सिर नीचे कर लेता है, लो महाराज जी आपके चरणों में ये थोड़ी सी भेंट दे रहा हूं। इस प्रकार का भाव दिखाता है सत्कार का। तो सत्का सत्क्रियाम विरहीय न भवती, और भूरि दानम, और क्या बहुत सारा दान देता है, थोड़ा मोड़ा नहीं देता है, एकदम आदमी प्रसन्न हो जाए। विशेष शालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते, और क्या है, कोई भी उसकी विशेष सुक्रियाएं होती हैं, अर्थात कोई विशेष आदमी उससे मिलने आता है, कोई बड़ा आचार्य है, ठीक है, अथवा कोई मंत्री है, कोई कुछ है, तो उनके साथ में तो विशेष रूप से क्या है, अपने धर्म अर्थ काम, इनमें तीनों में कोई रोड़ा नहीं आता बीच में, पूरा धर्म पूर्वक और पूरा धन से युक्त और पूरी अपनी कामनाओं को सामने वालों को तृप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वो दान देता है, खींच करके अपना, किसके लिए, कि ये लोग मुझे राजा स्वीकार करें। तो इस प्रकार से राजा दुर्योधन अपने राज्य की व्यवस्था को चला रहा है,
ये किरात ने राजा युधिष्ठिर को इस श्लोक के माध्यम से बताया। इसका सार ये है कि राजा दुर्योधन अपनी प्रजा और अपने मंत्री आदि, अपने जो विशेष आचार्य आदि हैं, उनके मन में ये स्थापित करना चाहता है कि राजा दुर्योधन से अच्छा इस दुनिया में कोई भी राजा नहीं हो सकता है। इसलिए सारी काम कर रहा है ऊपर से दिखाने के लिए आडंबर। आडंबर ये है तो अंदर से तो दुष्ट ही है राजा दुर्योधन, तो उसका नाम ही है ठीक है, नाम तो वैसे अच्छा है, उसका नाम खराब नहीं है, नाम तो अच्छा है। अर्थात जिस व्यक्ति के साथ में बहुत साहस के साथ युद्ध किया जाता है, ऐसा व्यक्ति है दुर्योधन। सामान्य भी नहीं है, नाम तो बढ़िया, पर उसके काम है वो गलत है उसके। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया। अब आ जाइएगा इसका, अब हम हिंदी आपको बता देते हैं। हिंदी हमने आपको बताई है, फिर और बता देते हैं, या लिखा हुआ हिंदी आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। अनुवाद श्लोक का। उस दुर्योधन का बाधा रहित शांत भाव, ये शांत भाव है, ये शा, ठीक है, तालब शांत भाव और प्रसन्नता कभी दानादि दान दक्षिणादि, यहाँ दक्षिणादि है, दक्षिणादि से रहित नहीं, अर्थात वह सदैव जिस किसी व्यक्ति पर शांत भाव है, शांत भाव रखता है, ठीक है, उसे शांत भाव का भी यही अर्थ है। ये शांत शांत कह रहे हैं तो शांत ठीक है, शांत माने प्रसन्नता से, शांति से रखता है, ठीक है। वैसे ये शांत हिंदी में नहीं चलता है, संस्कृत में चलता है। संस्कृत में शांत का अर्थ क्या है? प्रसन्नता का व्यवहार, प्रसन्नता। उसे दान दक्षिणा अवश्य ही देता है, जिसको ऐसा करता है उसे आदर सत्कार भी करता है, अर्थात उसमें भी पक्षपात रहित हो जाता है, अर्थात कोई पक्षपात नहीं करता। वो सामने वाले को ये नहीं लगता कि अरे अरे मेरे को कम दिया, उसको ज्यादा दिया जी, इसको नहीं, खूब भरपूर देता है, सबको ले जाओ। और जो लोग बहुत शोभनीय योग्यता रखते हैं उनको उनके गुणानुसार और भी अधिक आदर सम्मान प्रकट करता है, अर्थात कोई विद्वान है अथवा कोई विशेष पद पर विराजमान व्यक्ति है तो उनको और ज्यादा दान आदि और सम्मान आदि वो प्रकट करता है, क्योंकि मैन जो डोर है वो तो उन्हीं के हाथ में है ठीक है। तो इस प्रकार से किरात ने राजा दुर्योधन की राज्य की व्यवस्था वो कैसे चला रहा है थोड़ा सा भाग इसमें दिखाया। अभी यही बातें चलेंगे तो अब आगे की कक्षा में देखेंगे। अब थोड़ा सा इसका व्याकरण का पाठ आपको बता देते हैं, ठीक है, आइएगा। निरत्ययम, ये अव्यय भाव समास होता है, ठीक है। तो निरपूर्वक अत्य शब्द है, अत्य माने बाधा से रहित, निरत्य, ठीक है। साम, साम का अर्थ है यहां पर शांत, ठीक है। मीठे वचन है, मीठे वचन, गान आदि, ठीक है, सम्मान आदि में गान गाजे बाजे बजाए जाते हैं, ठीक है। ना अव्यय पद, दान वर्जितम, तो दान से रहित, तो दानात वर्जितम, दान वर्जितम, ये क्या है? पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। ना अव्यय पद है, भूरी अव्यय पद है, दानम प्रथम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। विरहिय, तो विराह्य है ये, तो यहां पर क्या कत्वा ल्यप का प्रयोग है, विपूर्वक रह धातु से, विपूर्वक रह धातु से कत्वा ल्यप का प्रयोग है ये, ठीक है। सत्क्रियाम, तो सत्क्रियाम ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है, तो सती चासौ क्रिया च सत्क्रिया ताम सत्क्रिया, ठीक है। ये समानाधिकरण कर्मधारय तत्पुरुष समास है, ठीक है। प्रवर्तते, सामान्य लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का है, आत्मनिपद में वृद्धु धातु का, तस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचन। विशेष शालिनी, तो विशेष शालिनी माने
ये स्त्रीलिंग का है, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, विशेष शालीवन विशेष स्वभाव वाली, ठीक है। गुणानुरोधेन, तो गुणानाम अनुरोधा गुणानुरोधा तेन गुणानुरोधेन, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। विना ये अव्यपद न अव्यपद सत्क्रिया, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत समास इसी के समान कीजिएगा, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं है, जो सामान्य था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और गहराई से जाएंगे तो शब्द सिद्धि करेंगे। शब्द सिद्धि से आपका अभी प्रयोजन नहीं है। शब्द सिद्धि आप तभी समझ सकते हैं जब आप अच्छी प्रकार से व्याकरण को पढ़ लिए। व्याकरण को नहीं पढ़ा है तो कैसे सिद्धि आ जाएगी जी आपको, ठीक है। पहले आपको सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि तभी तो मिलेगी जब आप यम नियम आसन का आचरण करेंगे। तो ऐसे ही व्याकरण में शब्द की सिद्धि आप तभी कर सकते हैं जब आप पहले महर्षि पाणिनि के व्याकरण को पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिएगा, अभी आपके लिए इतना पर्याप्त है, इतना ही चाहिए। चलिए मित्रों, आगे की कक्षा में आपको हम पढ़ाएंगे 14वां श्लोक, 13वां श्लोक, 12 श्लोक हमारे हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही बताया गया है, और भी देखते हैं जो भी बताया गया, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। और मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि ये कार्य मैं आप सभी के लिए निःशुल्क चला रहा हूं। निःशुल्क चलने का अर्थ है इस अभियान में पैसे व्यय होते हैं। किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, आपसे फीस लेते हैं, शुल्क लेते हैं, पहले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो ये भी प्लेटफॉर्म चल रहा है ऑनलाइन एक, इसमें भी पैसे लग रहे हैं, परंतु हम किसी से पैसे पहले नहीं ले रहे हैं, हम बाद में भी नहीं ले रहे हैं, जबरदस्ती किसी से नहीं ले रहे हैं। परंतु आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप इस प्लेटफॉर्म से लाभान्वित हो रहे हैं, आपको ज्ञान प्राप्ति हो रही है, आपके कैरियर के क्षेत्र में ये प्लेटफॉर्म सहायता कर रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म को आगे चलाने के लिए आप प्रति माह अपने स्वेच्छा पूर्वक सामर्थ्य से जितना भी बन सकता है, आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के हिसाब से, आप जॉब करते हैं तो जॉब के हिसाब से जितना भी आप सहयोग कर सकते हैं इस अभियान को चलाने के लिए मुझे कीजिएगा, जिससे मैं अधिक से अधिक कार्य संस्कृत के लिए कर पाऊं। मित्रों, सभी अभी जो भी क्रिया एक्टिविटीज हैं वो सारी इस अकाउंट से संचालित हो रही है। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सबका नंबर है, तो आप इस पर हमें अपना मासिक सहयोग भेजते रहिएगा। किसी पर जबरदस्ती नहीं है, किसी पर दबाव नहीं है, आप स्वेच्छा से अपना परम कर्तव्य समझते हैं तो अवश्य दीजिएगा। पढ़ते रहिएगा, हमने सबको पढ़ाने के लिए अपना अभियान चलाया हुआ है, कोई बचे नहीं, सब लोग पढ़ने, ठीक है। 1 लाख लोग पढ़ेंगे तो 100 लोग हमारा सहयोग करेंगे, 100 लोगों के सहयोग से हमें 1 लाख लोगों को विद्या का दान प्रदान कर पाएंगे, ठीक है। ये तो आप सभी भी जानते हैं, सभी लोग तो नहीं देते हैं, हम बहुत याचना करते रहते हैं तो बहुत गिने चुने लोग हमारे सहयोग के लिए आते हैं। तो मित्रों, आप सहयोगी बन जाइएगा हमारे, आप गिने चुने लोगों में सम्मिलित हो जाइएगा, ठीक है। हमारा अभियान है मित्रों 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन निःशुल्क शुद्ध संस्कृत लेखन तथा संभाषण सिखाने। तो हम इस प्रकार के कोर्स हमने काफी तैयार कर दिए हैं। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो सबसे पहले तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर संपर्क कीजिएगा, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। हमको लगेगा, आप आवश्यकता लगेगी तो हम आपको कॉलिंग करने के लिए भी अनुमति प्रदान कर देंगे। अनुमति प्रदान करने के बाद आप हमसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं, परंतु कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे, ठीक है। हम ऐसा मत सोचिए कॉल करेंगे तो फीस लेंगे, हम ऐसा नहीं, हम निःशुल्क आपको अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। चलिएगा मित्रों, आप इस अभियान को आगे से आगे ले जाइएगा, अपने गांव, शहर, नगर, पास पड़ोस के मित्रों तक पहुंचाइएगा और उनको भी संस्कृत पढ़ने का एक अवसर प्रदान कीजिएगा। इस टेक्नोलॉजी के युग में भरपूर लाभ लीजिएगा। जयतु संस्कृतम सर्वेभ्यो नमः।